पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि देखे थे कि जो डॉबरेनर थे वो फेल हो गए थे। किस चीज़ में फेल हो गए थे? वो क्या कर रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण करना चाह रहे थे ताकि उनको आसानी से उनको पढ़ना समझना आसान हो। उनको सजाना चाह रहे थे। तो उनका ट्रिक था, तीन तीन तत्व को रखते थे, ठीक है, और उसका तीन इस तरह से रखते थे, समूह बनाते थे तीन तीन तत्वों का, इस तरह से रखते थे कि पहला और तीसरा का जो द्रव्यमान का एवरेज होगा, औसत होगा, वो दूसरा जो तत्व होगा सेकंड वाला तत्व उसके बराबर होगा या लगभग उसी तरह से होगा। तो सबसे पहले डॉबरेनर कहानी शुरू किए थे कि तत्वों को वर्गीकरण किया जाए। तो वो फेल हो गए थे। उनका मतलब टोटल कितना, तीन ही ग्रुप बना समूह बना पाए थे, और हमारे पास तत्वों की संख्या ज़्यादा है तो तीन समूह में कितने, 9 तत्व आएंगे, तो वहाँ फेल हो गया। अब जो बात हुआ, अब उनके बनाने के बाद, उनको फेल होने के बाद क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक लोग थे उनमें उत्सुकता जागने लगा, ठीक है। अब उनसे प्रेरित हो गए कुछ कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक लोग, और लोग भी कोशिश करने लगे कि चलो भाई हम लोग भी ट्राई करते हैं कि हम लोग भी बना के देखते हैं कैसे किया जाए, सजा के देखते हैं। चलो ये तो फेल हो गए हैं, अब हम नया तरीका अपनाते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो आगे जो थे वो थे न्यूलैंड एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या किए, वो अपना दिए अष्टक सिद्धांत, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कितना में, वो 1866 1866 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या किए सिद्धांत में, क्या था, क्या किए वो कि तत्वों का जो द्रव्यमान था ना, तत्व का द्रव्यमान था, उसको वो क्या करने लगे, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में उसको सजाने लगे। सबसे कम जिसका द्रव्यमान था उसको पहले रखे, उसके बाद मतलब उससे बड़ा वाला ऐसे कर करके रखने लगे। तो वो क्या किया, ऐसे रखते रखते जब उनको रखने लगे तब देखे कि क्या हो रहा है कि जो पहला वाला जो तत्व है, ठीक है, और जो 8वां नंबर पे तत्व है, दोनों का गुण सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, गुण बराबर, एक ही गुण का दोनों पाया जा रहा है। ये वाला जैसे कि कार्बन है, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर में कार्बन और सिलिकॉन का गुणधर्म बराबर है। तो इस सोचे कि क्या करते हैं ना, इसको हम इसी तरह से रखते हैं, सजाते हैं, रखते जाते हैं, रखते गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जानते थे संगीत का, ठीक है। संगीत का जो सुर होता है, ठीक है, कितना होता है, 7 होता है। इसी से मिलके हम अलग अलग तरह के संगीत का रचना करते हैं। जितने भी संगीतकार होते हैं वो लोग इसी के, मतलब ये सा रे गा मा पा धा नी, इससे क्या करते हैं, अलग अलग संगीत का रचना करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में, सा रे गा पा धा नी के बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी जो ये है, इसको किस तरह से रखा जाता है, सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग अलग किए गए होते हैं, ठीक है। इनका टोन पूर्ण होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से इनको अलग अलग किया गया है। तो अब इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी ये है, इसका जो पहला जो सुर है, ठीक है, और इसका 8वां जो सुर है वो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से हम शुरू किए, इसका सुर जो जैसा रहेगा ऐसे करते करते यहाँ तक 7 आया, फिर 8, तो यही होगा, यही शुरू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर अगला पंक्ति में हम जाएंगे तो वो नया पंक्ति का शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे कि ये इसीलिए कंपेयर कर रहे थे, इससे इसीलिए तुलना कर रहे थे कि सा रे गा मा पा धा नी में पहला और 8वां का सुर बराबर होता है, एक जैसा हो जाता है। तो ये क्या कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे गाना और यहाँ तक आएंगे, 8वां तक यहाँ आएंगे, फिर इसका सुर बराबर हो जाएगा। 7 सुर को मिला करके हम संगीत का रचना करते हैं, ठीक है, अलग अलग संगीत बनाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक ही सुर को बार बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको उसके हिसाब से देखना रहता है किस हिसाब से हम संगीत को बना रहे हैं, कैसा संगीत बना रहे हैं, उसके हिसाब से इसको हम करते हैं। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए इस तरह से किया। वो बोले कि चलो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस सुर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस हम वही सुर में आ जा रहे हैं, मतलब बराबर सुर हो जाए, एक ही सुर है। अब क्या किए, वही चीज को इसमें अप्लाई किए। उसमें क्या किए, हम मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन मेरे पास है,
हाइड्रोजन को हम सबसे पहले रखे, क्या है कि सबसे छोटा द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान इसका है। अब यहाँ से हम आगे और तत्वों को रखना शुरू किए हैं। वो पहले ये क्या किए थे, पहले इसको नहीं देखे थे, पहले वो तत्वों को रख रहे थे, ठीक है। किस आधार पर रख रहे थे, वो इसी आधार पर रख रहे थे, द्रव्यमान के आधार पर, कि सबसे कम द्रव्यमान वाला पहले, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद, इस तरह से रख रहे थे। अब रखते रखते क्या नोटिस किए, वो देखे कि अरे जो पहला जो तत्व है और 8वां नंबर पे जो तत्व है, दोनों का गुणधर्म क्या है, बराबर है, एक जैसा है। तो जैसे कि हम देखिए पहला तत्व हम यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पे कौन सा है, फ्लोरीन आया। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का गुणधर्म बराबर है, ठीक है। उसी तरह से लिथियम से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम और सोडियम ये दोनों का गुणधर्म क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों का गुणधर्म बराबर होगा। तो इस तरह से वो तुलना की, इसीलिए तुलना किए थे। अब समझ में आ गया कि किस तरह से वो रखना चाह रहे थे। तो ये न्यूलैंड का सिद्धांत था, अष्टक सिद्धांत इसीलिए बोलते थे, अष्टक सिद्धांत इसीलिए बोलते थे क्योंकि पहला और 8वां का गुणधर्म बराबर होता था तत्व का। जैसे कि इसमें भी पहला और 8वां का सूर बराबर होता है, उसी तरह से इसमें भी पहला और 8वां तत्व का सूर गुणधर्म बराबर होता था, उस हिसाब से रखते थे। अब इनका कहना क्या था, न्यूलैंड के हिसाब से ये कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने तत्व मिलेंगे हमको, 56 तत्व मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तत्व कितने होंगे, 56 होंगे, उससे ज़्यादा तत्व का निर्माण और या फिर खोज नहीं किया जा सकता है। ये इनका सिद्धांत था, ये इनका मतलब अनुमान था, ये यही कहना कह रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जैसे कि इनका जो सिद्धांत था वो कहाँ फेल किया बताइए। फेल तब किया, इनका सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक काम करता था, कैल्शियम के बाद इनका सिद्धांत काम करना बंद कर दिया। इनका मतलब कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट थे, मतलब तत्व थे, उनको अगर हम उस तरह से रखते थे तो उनके गुणधर्म नहीं मिलते थे। उनका 8वां नंबर में जो तत्व है उनसे उनका गुणधर्म मिलता नहीं था, मैच नहीं खाता था, बराबर नहीं होता था। तब क्या हुआ कि इनका सिद्धांत फेल हो गया। और आगे देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, मतलब तत्व का निर्माण और बढ़ता गया, मतलब तत्व का खोज होते गया, तो दिक्कत यही होने लगा। और तत्व थे ये क्या किए, देखिए न्यूलैंड क्या किया, देखिए कि कुछ कुछ तत्वों का गुणधर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ कुछ तत्वों का गुणधर्म नहीं मिल रहा है। तो वो क्या किए, यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकेल को एक जगह रख दिए हैं, ठीक है। वो इसीलिए ऐसा किए क्योंकि वो चाह रहे थे किसी तरह से वो फिट कर दे, मतलब जो वो सिद्धांत है उनका, जो अष्टक का सिद्धांत है, इसमें किसी तरह से फिट करना, बैठाना चाह रहे थे तत्व को। और देख रहे थे गुणधर्म मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सोच रहे हैं। अब सोचे कि देखिए वो क्या किए थे, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल को कहाँ रखे थे, उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्लोरीन और ब्रोमीन जिस स्तंभ में है, जैसे इसमें है, इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, इसमें इसी में रखा गया कोबाल्ट और निकेल का, ये दोनों को रखा गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि क्लोरीन और ब्रोमीन का जो गुणधर्म है कोबाल्ट और निकेल से मैच नहीं किया। मतलब अगर देखिए क्लोरीन है, यहाँ से 8 हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आता है कोबाल्ट और निकेल, मतलब दोनों का गुणधर्म बराबर होना चाहिए, कोबाल्ट और निकेल और क्लोरीन का गुणधर्म सेम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, ये जबरदस्ती उसमें ठूस दिए थे कि अब इतना तत्व है कहाँ रखेंगे, ठूस देते हैं कैसों। चलो वो सोचे हैं ना, उनके हिसाब से इसीलिए ऐसा कर रहे थे कि उनके हिसाब से था कि वो जान रहे थे कि 56 से ज़्यादा तत्व हम नहीं खोज सकते हैं, नहीं मिलेगा। तो सोचे कि चलो 1 2 का करें, ठूस देते हैं, इसको तो याद रख लेंगे, ठीक है, अपवाद में मान के चलते हैं। तो वो क्या कर दिए, यहाँ पे क्लोरीन और कोबाल्ट और निकेल को इसमें घुसा दिए, ऐसे बना दिए। अब अगला काम क्या किए हैं, गलती इनका देखिए कि जैसे कि कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, Fe को कोबाल्ट और निकेल से, जबकि उनके गुणधर्मों का समानता होती है। जो फेरस होता है आयरन, उसका कोबाल्ट और निकेल इन लोग का गुणधर्म बराबर होता है, लेकिन दूर दूर रखा गया है, यहाँ रखा गया है और यहाँ पे रखा गया है, ये गलती की है। तो ये जबरदस्ती सब काम किए थे, इसीलिए किए थे क्योंकि उसके आगे मैच नहीं कर रहा था। तो सोचे कि अब क्या किया जाए, रख देते हैं किसी तरह से, ठूस दिए इधर उधर,
यहाँ यहाँ डाल दिए, यहाँ भी देखिए 2 को डाल दिया गया है, यहाँ भी ठूस दिया, मतलब जैसे जैसे करने लगे, जहाँ तक मैच किया यहाँ तक, तो वहाँ तक ठीक था, एकदम सब काम कर रहा था, लेकिन उसके आगे काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेल हो गया इनका सिद्धांत। अभी तत्वों की संख्या कितना है, अभी तत्वों की संख्या 118 है। अब 118 तत्वों को इस तरह से बैठाइएगा कि नहीं काम करेगा, फेल हो जाएगा, इसीलिए इनका भी सिद्धांत फेल हो गया, मतलब ये भी फेल हो गया, नीदरलैंड न्यूलैंड भी फेल हो गए। अब 2 साइंटिस्ट फेल हो गए अभी तक, कौन कौन, डोब्रेनर और न्यूलैंड फेल हो गए हैं। अभी तो अब तो उत्सुकता बढ़ गया था साइंटिस्ट लोग में, अब तो सजाना पड़ेगा, ठीक है, इतना फेल हो रहे हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं कहानी में, अब आगे देखें किसने इसके आगे और क्या सोचा, तो ये अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।